नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस प्रकार 7 का संबंध 56 से है उसी प्रकार का संबंध हमें 9 से आगे जो आंसर निकालना होता है उसके बारे में निकालते हैं। तो गाइस, 7 से अगर 56 बनाना है तो 7 के बाद एक संख्या क्या आती है, 8। तो 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाता है 56। तो जैसा कि हम लोगों ने 7 में 8 का मल्टीप्लाई किया था तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 के बाद क्या आता है 10। तो 9 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 90। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर को चुनना है। 4 ऑप्शन है आपके, ए बी सी और डी। तो गाइस कैसे करेंगे, बी वाला पहले चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस, डी और जेड के बीच में क्या है, ई। ई क्या होता है आपका, बॉबल, स्वर होता है आपका। ओके, अब सी में देखिए, बी और डब्ल्यू के बीच में क्या है, यू। ये भी क्या है आपका, वोवेल, मतलब स्वर। मतलब आपके दो अक्षरों के बीच में स्वर आ रहा है। तो डी में देखिए, वी और एम के बीच क्या है, वोवेल। ए क्या है आपका, वोवेल। लेकिन गाइस, ऑप्शन ए में अगर चेक करते हैं, टी और सी के बीच में आपका क्या है, कंसोनेंट, मतलब व्यंजन है आपका, लेकिन स्वर नहीं है। तो अन्य चारों में से आपका जो विषम है अन्य तीनों से, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मतलब ए जो है अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रॉयल्टी को इससे लिखा जाता है, तो लिंगर को कैसे लिखा जाएगा। तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन में करते होंगे कि आर से आप सबसे पहले जेड बनाएंगे। तो आर से जेड बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लोग लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाते हैं बाई, बाई से अगर जो बना है उसका पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं तो बाई का कितना होता है 25, और इसमें कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। तो हमारा क्या बन गया 26। 26 किसका होता है, जेड का। इसी प्रकार लास्ट में आता है टी, रॉयल्टी में टी का आपका होता है गाइस 20। 20 में एक ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है, यू का। तो देखिए आपका यू बन गया। अब देखिए एल, लास्ट में एल है, एल का होता है 12, मतलब 12 होता है। 12 में एक ऐड करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। तो 13 किसका होता है, एम। तो देखिए एम मिल गया आपका। इसी प्रकार ए, पीछे से चल रहे हैं गाइस, तो ए का होता है एक में एक ऐड करेंगे तो दो। दो किसका होता है, बी का। देखिए बी मिल गया। इसी प्रकार हम लोग फिर से बाई में कितना ऐड करेंगे, मतलब 25 में कितना ऐड करेंगे, एक। तो आपको क्या मिलेगा, 26। तो 26 किसका होता है, जेड। देखिए मिल गया। अब देखिए ओ है, ओ की बारी है। ओ का होता है 15, और 15 में अगर एक ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16। तो 16 किसका होता है, पी का। देखिए पी मिल गया। अब लास्ट में बचता है आपका आर। आर का होता है 18, एक ऐड करेंगे तो 19। 19 किसका होता है आपका, एस का। तो लास्ट में क्या हो गया, एस। ऐसे ही हम लोग करेंगे लिंगर को। लिंगर को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो गाइस, लिंगर में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से उठाएंगे। तो लिंगर का हम लोग लास्ट वाला आर उठाते हैं। आर का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड, एक। इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19। 19 किसका होता है, एस का। तो लिख लेते हैं। अब देखिए लिंगर का लास्ट में ई है। ई का कितना होता है, 5। 5 में एक ऐड करेंगे तो आपका 6। 6 किसका होता है, एप का। तो एस एप आपको मिल गया। ऑप्शन ए में एस एफ है, बी में आपका एस एफ है, लेकिन सी और डी में नहीं है। तो ए या बी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब लिंगर का लास्ट से उठाते हैं जी। जी का कितना होता है, 7। 7 में एक ऐड करेंगे तो 8। 8 किसका होता है, एच का। तो एच देखिए बी में भी है और ए में भी है। कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको चेंज दिखे। अब एन है लास्ट में। एन का कितना होता है, 14।
14 में 1 ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा ओ, मतलब 15। तो गाइस ओ भी आपका ए और बी दोनों में है। सॉरी गाइस, आपका ओ जो है केवल बी में है, लेकिन ए में आपका जे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? कलर को पहले चेंज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। गाइस देखिए, आपका ये दिया हुआ है खालिस्तान, 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 खालिस्तान। तो इन चारों में कौन सा आएगा? 4 ऑप्शन है। तो गाइस सबसे पहले देखिए, आपको लास्ट में डबल बी है और डबल बी के बाद क्या है? सी डी। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बी भर देना है एक, और बी बी तो बन गया है, बी बी आपका लास्ट में है। अब बी बी के बाद क्या है? सी डी, तो सी यहाँ पे भर दिया। तो आपके बीच के 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, बी और सी। हो गया आपका काम। तो बीच के 2 अल्फ़ाबेट हम लोग ढूंढ लेते हैं, बी और सी। तो बी और सी आपका ऑप्शन डी में आ रहा है, लेकिन बी में नहीं आ रहा तो ये कट। ए में देखिए, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी कट, और सी में भी नहीं आ रहा तो ये भी कट। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका ए भर जाएगा और लास्ट में आपका बी भर जाएगा। तो मैंने ये ट्रिक बताई है जिसको आप आसानी से अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अमित अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो मान लेते हैं अमित है, ये अमित है, 6 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। तो पूर्व दिशा आपकी इधर ही होती है जहाँ एरो लगा है। और फिर एक खिलौने की दुकान से, मान लेते हैं यहीं पे एक खिलौने की दुकान है, और खिलौने की दुकान से अपने स्कूल की ओर 8 किलोमीटर चलने के लिए एक दाहिनी ओर मुड़ता है। तो आप अपने आप को यहाँ खड़ा होकर करके देख लीजिएगा। तो आपका दाहिना नीचे की तरफ होगा, तो 8 किलोमीटर कहाँ जाएंगे आप? दाहिनी ओर। अब गाइस पूछ रहा है उसके घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी क्या है। तो मान लेते ये कोई घर है, घर इस तो चला था, तो घर से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। देखिए आधार 6 है और लंब क्या है? 8। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 64 प्लस 36, या कह सकते हैं अंडर रूट 100। तो आंसर आपका क्या आएगा? 10। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइस? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए बी की बहन है। तो मान लेते हैं ए क्या है? बी की बहन। आगे कहता है जो सी का भाई है, मतलब आगे कोई सी है तो बी क्या हो जाएगा? सी का भाई। तो इस पर प्लस आ जाएगा चिन्ह, और बहन के लिए निगेटिव आ जाएगा। और आगे कहता है सी के लिए जो डी का पिता है, तो डी का पिता क्या हो जाएगा? सी। ओके, तो सी पर प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर वाले देखिए ए बी सी, ये दोनों क्या हैं? तीनों क्या हैं? भाई बहन। तो गाइस देखिए, इसमें से सी जो है, सी का जो पुत्र है वो डी है। पुत्र नहीं कह सकते, कोई भी पुत्र या पुत्री हो सकती है। तो ये आपका ए का क्या लगेगा? तो बताइए। तो आपका भांजा लगेगा, भतीजा, या सॉरी भतीजा लगेगा। तो आगे देखिए क्या कहता है, जो ई की बहन है। तो डी जो है क्या है? ई की बहन। तो इस पे नेगेटिव साइन। अब देखिए बी और ई के बीच क्या संबंध है। तो गाइस बी और ई के बीच आपका क्या संबंध है? बी और ई के बीच क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों? ई बी का भतीजा है, और कोई ऑप्शन तो दिया नहीं, तो भतीजा ही तो होएगा। तो गाइस देखिए, आपका कोई भाई है, उसका अगर पुत्र या पुत्री होती है तो आपका क्या लगता है? भतीजा या भतीजी। तो ये तो ये तीनों ऊपर क्या है? भाई बहन। तो ई क्या लगेगा? भतीजा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने छह एक संख्या के पहले और बाद में है? मतलब 6 के अगल बगल क्या होनी चाहिए? आपकी संख्याएं होनी चाहिए, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं गाइस। तो एक तो 6 है, ये है, इसके बगल में 2 है लेकिन एक सिंबल है, तो ये कट। अगला देखिए 6 आपका ये है, इसके बगल में संख्या है, इसके बगल में संख्या है, तो एक ये काउंट कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 1। अब देखिए एक ये 6 है, इसके बगल में भी संख्या है, इसके बगल में भी संख्या है, तो एक और एक ऐड कर लेते हैं। आगे देखिए 6 ये, इसके बगल में सिंबल है, तो ये कट। अब देखिए 6 ये है, इसके बगल में 0 और इसके बगल में भी 0, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं 1।
अब गाइस 6 एक ये है, इसके बगल में प्लस है तो ये भी कट। आगे देखिए गाइस, 1 6 ये है, इसके बगल में 4 है, इसके बगल में 9 है, तो ये एक और काउंट कर लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 4। तो ऐसे 6 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सी संख्या बाईं ओर से 9वीं संख्या होगी। मतलब ये नंबर दिए गए हैं और इसमें यहाँ से पूछा जा रहा है बाईं ओर से 9वीं संख्या कौन सी होगी। अगर दाईं ओर से पूछी जाए तो आपको ऐसे चिन्ह बनाते हैं, अगर बाईं ओर से आप ऐसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उल्टे क्रम में लिखिए, मतलब 5 से स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है, 5 5 कामा 7। देखिए सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, बाईं ओर से 9वीं संख्या आपकी पूछी जा रही है, तो 9 तक संख्याएं लिखेंगे क्योंकि हमें बाईं ओर से निकालना है। तो 9 तक आप संख्याएं काउंट कर लेना और उसके बाद आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो बाईं ओर से ऐसे काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक संख्या ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, एक 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो आंसर क्या होगा, 4। तो 9वीं संख्या आपकी क्या हो गई, 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।